साल 1977 की बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 किसान चलकर दिल्ली आते हैं। कुछ मांगे मनवानी थी, उनके इलाके में नहर नहीं बनी थी। किससे मिलते हैं? तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह से, किसानों के नेता और हमेशा किसानों के रहने वाले नेता चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह उनसे मिलते हैं, उनकी मांगें सुनते हैं और उनसे आखिर में सवाल पूछते हैं, यहाँ तक दिल्ली आने में कितना पैसा खर्चा हुआ? लोगों ने कहा 120 रुपए साहब। चौधरी चरण सिंह कहते हैं, जो काम 5 पैसे में हो सकता था उसके लिए तुम लोगों ने 120 रुपए क्यों खर्च किए? एक पोस्ट कार्ड लिख देते तब भी तुम्हारा ये काम होता। तो ऐसे थे चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के सुनते और उनकी आवाज़ को लोकसभा, राज्यसभा और देश को सुनाने वाले नेता। उनको जब भारत रत्न मिला तब चर्चा होने लग गई कि अब जो है जयंत चौधरी और आरएलडी का बीजेपी में जाना लगभग तय है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी, उस पर जयंत चौधरी ने रिट्वीट करके लिखा, दिल जीत लिया। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे पूछा गया कि एनडीए में जाने की सुगबुगाहट है, आप क्या कहते हैं इस पे? तो उन्होंने कहा कि अब मना कैसे करूं। मतलब एक लब्बो लुआब उनका ये था कि अब तो सब कुछ हो ही गया, आपके सवालों का इनकार कैसे करूं। यानी इशारों में ये साफ कर दिया कि आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल, अब एनडीए, बीजेपी नित एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने जा रही है और ये चुनाव वो एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन क्या ये पहली दफा है जब आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ जाएगी? नहीं, पुराना इतिहास है बीजेपी के साथ जाने और बीजेपी के विचारों की राजनीति जो है उसके साथ जुड़े रहने की। और ये राजनीति कब से शुरू होती है? चौधरी चरण सिंह के जमाने से। चौधरी चरण सिंह भी जब सरकार में थे तो जनसंघ का समर्थन था और जनसंघ के साथ उन्होंने लंबी राजनीति की। अपने कई प्रत्याशी जो है जनसंघ के गठबंधन के साथ, जो उनका लोकदल था उसमें जनसंघ के साथ गठबंधन करके कई चुनाव लड़े और आगे भी राजनीति चलती रही। फिर अजीत सिंह के दौर की अगर बात करें तो आप देखेंगे अजीत सिंह जब पहली बार मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, तो किसकी सरकार थी? वीपी सिंह की सरकार थी और समर्थन था तब भाजपा का समर्थन वीपी सिंह की सरकार को था। उसके बाद आगे चल करके वो एक तरीके से अजीत सिंह भी मौसम वैज्ञानिक के रूप में स्थापित हुए। पहला मौसम वैज्ञानिक का जो तमगा है वो रामविलास पासवान को ही है। अब भी जब भी मौसम वैज्ञानिक की बात होती तो रामविलास पासवान की बात होती। लेकिन अजीत सिंह भी कम नहीं थे, अजीत सिंह को भी मौसम का अच्छा खासा उनको भी ज्ञान था और वो भांप लेते थे। कैसे? जब कांग्रेस की सरकार बनी, नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तो वो दूर थे, लेकिन बाद में आखिर जो उन्हें समझ में आ गया कि सत्ता के साथ रहने में ही मजबूती है, तो वो नरसिम्हा राव सरकार में भी मंत्री बनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे वो अपनी फिर जो लोकदल था, जब लोकदल में टूट हो गई, जो माफ कीजिएगा जो जनता दल था उसमें जब टूट हुई और टूट होने के बाद जो अपना दल बनाते हैं भारतीय किसान कामगार, तो उसके बाद भी वो दिल्ली से खेमेबाजी में लगे रहते हैं कि हाँ हमें सत्ता में स्थान मिलना चाहिए। फिर वाजपेयी जी की सरकार बनती है, उस सरकार में भी वो मिनिस्टर बनते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर उन्हें बनाया जाता है। तो एक तरीके से आप देखेंगे इधर उधर जाने का एक इतिहास अच्छा खासा आरएलडी का है और आरएलडी के पहले भी जो है कि मजबूती देख करके वो अपना जुगाड़ बिठा लेते हैं। फिर आप देखेंगे 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस वक्त आरएलडी ने बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और वो आज तक का आरएलडी के इतिहास का, जब से आरएलडी बनी है 99 में, उसके बाद का सबसे बेस्ट प्रदर्शन जो है वो आरएलडी का बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का। 5 सीटें आई थी, लेकिन फिर अजीत सिंह को समझ में आया कि ये 5 सीटें तो किसी काम की नहीं, अगर सरकार में शामिल नहीं हुए तो फिर आगे चल करके 2011 में जो है यूपीए के साथ आ जाते हैं, मनमोहन सिंह सरकार में फिर मंत्री बनते, तब एविएशन मिनिस्टर उन्हें बनाया जाता है। तो इधर से उधर जाने का अच्छा खासा इतिहास है और मुलायम सिंह से दोस्ती और अदावत का भी इतिहास है। अजीत सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लगभग ये तय था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जब जनता दल की सरकार, जब जनता दल 1989 में चुनाव जीता और वीपी सिंह ये चाहते थे कि अजीत सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन तब मुलायम सिंह अड़ गए। उनके ऊपर सरपरस्ती थी चंद्रशेखर की और चंद्रशेखर के कहने पे उन्होंने अपना दावा ठोका। वोटिंग हुई, विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए वोटिंग हुई, एक्चुअल वाली वोटिंग हुई। अब ऐसा नहीं कि पार्टी आला कमान ने कह दिया, ऑब्जर्वर आए दिल्ली से, उन्होंने वोटिंग कराई। 110 वोट उस वक्त अजीत सिंह को मिले और 115 वोट मिले थे मुलायम सिंह यादव को। तो क्या हुआ? मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए। वीपी सिंह फिर उन्हें, अजीत सिंह को ले जाते हैं केंद्र में, पहली बार मंत्री बनाते हैं।
तो कहानी ये रही कि मुलायम सिंह के वजह से अजीत सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, क्योंकि मुलायम सिंह को खुद मुख्यमंत्री बनना था, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी और उनकी फिर राजनीति आगे कैसे बढ़ी वो सब जानते हैं लोग। तो उसके बाद कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से दूर रहे, फिर आगे चल कर के साथ में भी आए। यूपीए के दौरान में जब अमर सिंह की ताकत बढ़ी तो फिर अजीत सिंह फिर मुलायम सिंह से दूरी बना लेते हैं। वो 2009 के आसपास की बातें हैं जब एनडीए के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। तो अब जयंत चौधरी भी फाइनली अब तैयार हो गए हैं और वो डायलॉग अपना जो है शायद वो भूल गए, जो उसमें वो कहते हैं 2 बरस पहले कि चवन्नी हूं क्या जो पलट जाऊंगा, ऐसे ही करके एक मंच पे रैली से दिखाया था। ये 2 साल पहले की बात है जब विधानसभा चुनाव होने थे और अब लोकसभा चुनाव है। तो इसमें जयंत चौधरी को भी फायदा है और बीजेपी को भी फायदा है। मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही है ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। और ये छोटी बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत ये बयान आया है, मैं इस बयान की आलोचना ही कर सकता। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात साफ है कि जयंत उन तस्वीरों को भूल गए हैं, उन यादों को भूल गए हैं जब प्रदर्शन करते हुए पुलिस वाले उन्हें धक्का देते हैं, उन्हें जो है उनके कॉलर तक हाथ जाता है किसी पुलिस वाले का। उस वक्त बड़ा मुद्दा बनाया गया था। लेकिन यही तो राजनीति है, वक्त के साथ चीज़ें भूली और याद की जाती हैं ताकि राजनीति को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि एक से एक और एक मिलकर यहाँ 11 होने की स्थिति में है। जाट और मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है वो आरजेडी की माफ़ कीजिएगा आरएलडी की मजबूती रही है। 2013 में जो दंगे हुए मुजफ्फरनगर के, उससे अगर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी को नुकसान हुआ तो वो आरएलडी ही थी, क्योंकि एक भाईचारे में जो है खटास आई और खटास का नतीजा वोटों में दिखा। नतीजा क्या रहा? 2014 में बागपत से अजीत सिंह अपनी सीट से चुनाव हार गए, बेटे जयंत मथुरा से चुनाव हार गए। सतपाल सिंह ने अजीत सिंह को हराया था और हेमा मालिनी ने जयंत चौधरी को हराया। उसके बाद आप देखेंगे 2019 का चुनाव, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने अजीत सिंह को हरा दिया 6000 के करीब वोटों से, और बागपत से जो है जयंत चौधरी भी हार गए। तो पिछले 2 लोकसभा में सन्नाटा रहा, एक भी सांसद आरएलडी से जीत करके नहीं पहुंच पाया। अब चूंकि अब इसमें आरएलडी के लिए भी सर्वाइवल का इशू है, बीजेपी के साथ जाने की अगर बात होती है तो बीजेपी के साथ, अच्छा बीजेपी को आरएलडी को अपने साथ लाने में क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि आगे आने वाले इसी साल जब लोकसभा के चुनाव होंगे, उसी के बाद में कुछ दिन बाद हरियाणा में चुनाव होते हैं और हरियाणा में 10 साल की खट्टर सरकार है और नॉन जाट चेहरा होने की वजह से एक जाटों की एक बड़ा खेमा है जो कांग्रेस की तरफ आकर्षित है। तो वहाँ पर जयंत चौधरी का इस्तेमाल और जयंत चौधरी के प्रभाव को इस्तेमाल किया जा सकता है। राजस्थान में इसका फ़ायदा जो जाट इलाके हैं वहाँ पर मिल सकता है। तो बीजेपी के लिए अपना ये फ़ायदा है। और बताया ये जा रहा है कि सहमति बन गई है, बागपत और बिजनौर ये 2 लोकसभा सीटें देने को तैयार है बीजेपी, और 2 अगर बीजेपी देती है तो लगभग आप जीत सुनिश्चित मान सकते हैं, क्योंकि जाट वोटर जो कि बीजेपी और आरएलडी में अब तक बट रहे थे, वो एक मुश्त होकर अगर वोट करेंगे तो संभावनाएं हैं कि दोनों सीटें निकल जाए। और एक राज्यसभा की सीट देने की बात की गई है। अभी राज्य सरकार में जो योगी सरकार है उसमें हिस्सेदारी की कोई खबर नहीं आई है, तो दोनों के लिए एक फायदेमंद बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव ने से जब आज पूछा गया कि आपकी बातचीत हुई है तो उन्होंने बोला हाल फिलहाल में बातचीत नहीं हुई। इसका मतलब बातचीत के रास्ते बंद हो गए हैं, फोन लाइन का कनेक्शन किसी और दिशा में लग गया है। आप जिस नंबर पे फोन कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। व्यस्त किस चीज़ में है? अपनी सरकार आने वाली सरकार या फिर आने वाली सरकार की संभावनाओं में अपनी हिस्सेदारी देखने में व्यस्त है। जयंत चौधरी ने अब ये समझ लिया है कि पिता अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह की तरफ अगर लेगेसी को बचाए रखना है तो सत्ता के साथ जाना होगा। विपक्ष के संघर्ष का रास्ता शायद मुश्किल होता है, इसलिए। और एक आप आज देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोरल ग्राउंड तैयार किया गया कि आपने जाने की वजह, जैसे अब भाई आप 10 साल से किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं और अचानक से आप उसमें जाएं तो आपके समर्थक ही आपसे पूछेंगे कि भैया आप तो जो कह रहे थे कि हम चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे, अब आप पलट गए। तो एक अच्छा मोरल ग्राउंड तैयार हुआ। चौधरी चरण सिंह, उनके दादा, पूर्व देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न का ऐलान किया गया। इसके साथ ही एक अच्छी जो कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का एक भाषण आपने सुना हो कि अभी तो मैंने ज़मीन समतल की है, अब जो है मैं बुआई करूंगा। तो ज़मीन समतल कर दी गई, बढ़िया एकदम जुताई होने के बाद जो है जो
पलेवा लगता है वो लगा दिया गया है, अब उस पर बुआई की तैयारी है। अब जाटलैंड में वोटों का गन्ना कितना उगेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जानकार है, राजनीतिक जानकार, वो मानते हैं कि इससे ना सिर्फ जयंत चौधरी को फायदा होगा, बीजेपी को भी फायदा होगा। और यहाँ एक बात और इंगित करने वाली है, जो मैं समझता हूं ये बात कहनी चाहिए, कि बीजेपी को सरकार चलाने के लिए किसी सहयोगी की जरूरत हो ना हो, चुनाव लड़ने के लिए उसे सहयोगियों की जरूरत अक्सर पड़ती है। इसलिए चाहे अजीत पवार गुट को देख लीजिए, चाहे शिंदे गुट को देख लीजिए, चाहे नीतीश कुमार का आना, चाहे अब जयंत चौधरी का आना, एक बड़ी दिलचस्प राजनीति बन रही है। और इस राजनीति के जो लब्बो लुआब समझ में आता है कि वो जो इंडिया गठबंधन, जिसकी शुरुआत खुद नीतीश कुमार ने पटना से की थी, मैं उस वक्त पटना में था, तो उसके धागे कहीं खुलते नजर आ रहे हैं। वो जो गुब्बारा भरा जा रहा था, सब एकजुट होंगे, सब एकमुश्त आएंगे, वो धीरे धीरे से बिखराव की तरफ है। राहुल गांधी अपनी यात्रा पर हैं और उस यात्रा का कितना फायदा होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा देख के लगता है कि इंडिया गठबंधन और उसके नेता अपने अपने इलाके में व्यस्त हैं और कांग्रेस इस समय उस मनोदशा के साथ चल रही है, ना जीत की लालसा, ना हार का भय। जो होगा प्रभु देखा जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।